छत्रपति शिवाजी महाराज चोर थे, लुटेरे थे और मुगलों से खुले मैदान में लड़ने की हिम्मत नहीं रखते थे। आज भी इंटरनेट पर आपको ऐसे कीबोर्ड वॉरियर्स मिल जाएंगे जो बिना इतिहास पढ़े यही लाइन दोहराते हैं। लेकिन सच ये है, गलती उनकी नहीं है, गलती हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स की है। महाराष्ट्र में जिन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है, वही छत्रपति शिवाजी महाराज राज्य की सीमाओं के बाहर सिर्फ एक लोकल हीरो बनाकर छोड़ दिए गए। बचपन से हमें सिखाया गया कि मराठा और मुगल दोनों अपने अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे, तो दोनों एक जैसे हुए, राइट। फर्क बस इतना बताया गया कि मुगल ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए उनका इम्पैक्ट ज्यादा था और इसलिए उनका इतिहास पूरे देश को पढ़ाया गया। लेकिन सच में कहानी इतनी सिंपल है या फिर हमें वो इतिहास पढ़ाया ही नहीं गया जिसे जानना सबसे ज्यादा जरूरी था? आज हम भावना से नहीं, फैक्ट के साथ बात करेंगे। सिर्फ 3 ऐसे पॉइंट्स जो साबित करेंगे कि शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण थे। नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट तक उनका इम्पैक्ट कैसे फैला और क्यों ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर वो नहीं होते तो भारत का नक्शा शायद कुछ और ही होता। अगर आप चाहते हैं कि भारत का असली इतिहास सिर्फ एक राज्य तक सीमित न रहे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी फैक्चुअल और पावरफुल हिस्ट्री हर घर तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं होता, वो आने वाली भविष्य की दिशा तय करता है। पॉइंट नंबर 1, भारत का नक्शा और शिवाजी महाराज। हर इतिहास और भूगोल की किताब में आपने भारत का नक्शा देखा होगा, लेकिन एक सवाल सोचिए, क्या भारत आज एक देश होता अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते? सोचिए, अगर एक तरफ से मुगल, एक तरफ से निजाम, एक तरफ से पोर्तुगीज, एक तरफ से अंग्रेज और एक तरफ से फ्रेंच एक साथ भारत पर हमला करते तो? जिन अंग्रेजों ने भारत में 200 साल तक भारत पर राज किया, वो 17वीं सदी में ही भारत पर कब्जा करना चाहते थे। सवाल ये है, उन्हें उस वक्त किसने रोका? जवाब है छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर शिवाजी महाराज नहीं होते तो पोर्तुगीज और मुगल मिलकर देश को तबाह कर देते। पोर्तुगीज की नेवी बेहद ताकतवर थी, मुगलों की इन्फेंट्री जमीन पर अपराजय मानी जाती थी। पानी में पोर्तुगीज को हराना लगभग नामुमकिन था, जमीन पर मुगलों से सीधा टक्कर लेना आत्मघाती था। लेकिन इन दोनों ताकतों से ऊपर थी छत्रपति शिवाजी महाराज की बुद्धि। शिवाजी महाराज जानते थे कि पोर्तुगीज पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वे हमारे नहीं है, लेकिन उन्हें दुश्मन बनाना भी जरूरी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पोर्तुगीजों से समझौता किया कि पोर्तुगीज मराठाओं के खिलाफ मुगलों का साथ नहीं देंगे। यानी अगर शिवाजी महाराज नहीं होते तो देश के अलग अलग कोनों से भेड़िए मिलकर भारत को नोच खाते। पॉइंट नंबर 2, सभ्यता और मंदिर। शायद आपने गौर किया होगा, भारत के दक्षिण में जितने भव्य मंदिर है उतने उत्तर भारत में क्यों नहीं दिखते? इसका कारण है किसी देश की पहचान, उसकी सभ्यता और उसकी आत्मा को मिटाने की कोशिश। इसी प्रक्रिया में भारत में अनगिनत मंदिर तोड़े गए। यही प्रक्रिया ग्रीस में भी हुई और उसका प्राचीन सभ्यतागत अस्तित्व लगभग खत्म हो गया। लेकिन भारत में उत्तर से होने वाले आक्रमणों को बार बार रोकने वाला एक ही नाम था, छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने सिर्फ रोका ही नहीं, बल्कि न्याय की एक बुलंद आवाज बने। तमिलनाडु में तिरुवन्नमलाई और समुद्र पेरुमलम 2 बेहद प्रसिद्ध मंदिर हुआ करते थे, जिनकी प्रसिद्धि पूरे भारत में थी। इन मंदिरों को तोड़ा गया, लूटा गया और उनके टूटे हुए पत्थरों से मस्जिदें बनाई गई। और यहाँ एक बात साफ समझनी जरूरी है, छत्रपति शिवाजी महाराज को कभी मस्जिदों के अस्तित्व से समस्या नहीं थी। उन्होंने हर पंथ, हर धर्म का सम्मान किया, लेकिन किसी एक पंथ को नीचा दिखाकर लोगों के मन में डर बैठाकर ऊपर वाले को खुश नहीं किया जा सकता। ये शैतान का काम होता है। शिवाजी महाराज ये बात जानते थे, इसलिए उन्होंने जहाँ मंदिर गिराए गए थे वहाँ दोबारा मंदिरों का निर्माण करवाया। जो लोग आज सबूत मांगते हैं, उन्हें कर्नाटक राज्य का सविस्तर चरित्रम जरूर पढ़ना चाहिए। अगर ये सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए हैं तो कमेंट में जय शिवराय लिखिए। पॉइंट नंबर 3, हिंदवी स्वराज्य और विचारधारा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा। आज कई लोग इस शब्द को बोलने से भी डरते हैं। हिंदू पहचान को स्वीकार करना मानो कोई अपराध हो गया हो। हम अपनी ही पहचान को धीरे धीरे मिटा रहे हैं, लेकिन शिवाजी महाराज ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी थी। यह देश लोकल्स का है, हमारा है, आपका है, सबका है। इस देश की खूबसूरती यही है कि ये हर किसी का स्वागत करता है, लेकिन जो लोग इस स्वागत को हल्के में लेते हैं और घूमकर इस देश पर वार करते हैं, वो इस देश के दुश्मन हैं। ये बात शिवाजी महाराज ने हमेशा के लिए स्पष्ट कर दी थी, इसलिए आज उन्हें सिर्फ योद्धा नहीं, एक मैनेजमेंट गुरु भी माना जाता है।
उनकी लड़ाई हमेशा सच्चाई के पक्ष में रही। यही कारण है कि युद्ध जीतने के बाद भी उनकी सेना ने कभी महिलाओं का बलात्कार नहीं किया, कभी घरों को नहीं लूटा, कभी खेतों को उजाड़ा नहीं। जो काम एक लुटेरा करता है, जो काम एक चोर या डकैत करता है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो कभी नहीं किया। वो थे एक सच्चे लोगों के राजा। उन्होंने इस देश की सीमाओं, संस्कृति और स्वतंत्रता के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के आखिरी वाइसराय थे, उन्होंने कहा था, इफ शिवाजी हैड बीन बोर्न इन इंग्लैंड वी वुड नॉट ओनली हैव रूल्ड द अर्थ बट द होल यूनिवर्स। हिटलर ने कहा था, अगर तुम्हें स्वराज्य चाहिए तो शिवाजी की तरह लड़ना सीखो। यहाँ तक कि उनके सबसे बड़े दुश्मन औरंगजेब ने कहा, या अल्लाह, तूने मुझे एक निष्पक्ष और ईमानदार दुश्मन दिया, कृपा करके स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुले रखना, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा और उदार योद्धा तेरे पास आ रहा है। तो सवाल आज के इतिहासकारों से है, अगर पराये लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का उतना सम्मान कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हर उस इंसान ने जिसने उनका इतिहास गंभीरता से पढ़ा, उन्हें लोकल नहीं नेशनल हीरो माना, लेकिन आज भी शिवाजी महाराज जीतने रहे, वो हार रहे हैं। एनसीईआरटी की किताबों में उनके बारे में सिर्फ एक लाइन थी, कई विरोध हुए तब जाकर एक चैप्टर जोड़ा गया। ये प्रगति अच्छी है, लेकिन क्या उनका योगदान सिर्फ एक चैप्टर में समा सकता है? ये वीडियो सिर्फ शिवाजी महाराज के बारे में नहीं है, ये हर उस समाज सुधारक के बारे में है जिसने भारत को बदला। आज अलग अलग राज्यों में अलग अलग इतिहास पढ़ाया जाता है। राज्य का राजा बस उसी राज्य तक सीमित रह जाता है। राज्य के बाहर जाओ तो बस नाम सुना सुना लगता है, किसी सड़क का नाम, किसी एयरपोर्ट का नाम, लेकिन नाम बहुत मायने रखता है। जिस नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया, आज उसी के पास बख्तियारपुर नाम का स्टेशन है। यही होता है जब हमें अपना इतिहास नहीं पता होता। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ 16 साल के थे जब उन्होंने स्वराज्य का सपना देखा। आज हम उसी स्वराज्य में जी रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको आज पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज का ये पक्ष जानने को मिला है तो सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी थी, सवाल ये है अब आप क्या करेंगे? क्या हम इस इतिहास को यही खत्म होने देंगे या इसे आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि एक इंसान 2 बार मरता है, एक बार शरीर से और दूसरी बार हमारी यादों से। अगर आप नहीं चाहते कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारी यादों से भी मिट जाए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट में बताएं कि आपको स्कूल में शिवाजी महाराज के बारे में पूरा सच पढ़ाया गया था, और अगर आपको लगता है कि भारत के हर बच्चे को ये इतिहास जानना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये भविष्य की जिम्मेदारी है। स्वराज एक दिन में नहीं बना था और उसे बचाए रखना भी आसान नहीं है। अब हमारी बारी है।